प्रयास करें। क्या सर? हेलो, मैं एक बार प्रयास करता हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अजय सर, की आवाज आ रही है सर। और स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है सर। ओके हेलो राजेश ओके सर। सर। हाँ जी, हाँ तो स्टार्ट करना है। यस। एक मिनट सेट कर लेता हूँ फिर। हैंड रेज मत कीजिए कोई भी लोग। अजय सर, यस सर, दिख रहा है? स्टार्ट। हाँ यस सर, दिख रहा ओके, है स्टार्ट अभी। कीजिए जी। अभी तो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ। ठीक है सर, जी सर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर करिए। हेलो, हाँ आप जी सभी सर। का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम रफ्तार है। वाकई हमारे जो बिजनेस हो रहे हैं अभी, जिस तरह से हम अलग अलग ऑफर्स के साथ अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम के बाद आपका जो बिजनेस है वह पूरी तरह से रफ्तार में आ जाएगा, जिस तरह से इस प्रोग्राम का नाम रफ्तार है। तो अभी हम जिनसे ये प्रोग्राम लेने वाले हैं वो हम लोगों के मेंटर हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक हैं। इन्होंने इंडिया लेवल पे अलग ही तरह का रिकॉर्ड बनाया है। ये जीबीडी नहीं है, जीबीडी ऑफ जीबीडी है, ये जीबीडी फ्री है। इसलिए हम सबको गर्व है इनके साथ बने रहने का, इनके साथ इनके मार्गदर्शन को लेते रहे। और मार्गदर्शक लेते हुए मैं अपने जीवन को तो सफल करूं ही, हम अपने संपर्क में जितने लोग हैं, हमारे टीम में जितने लोग हैं, उन सारे लोगों का भी जिंदगी हम बदल सकते हैं। और आज की जो रफ्तार की ट्रेनिंग होनी है वह एक लीडरशिप ट्रेनिंग है। इसलिए हमको इस ट्रेनिंग को एक लीडर की तरह लेना होगा और एक लीडर की तरह इस प्रोग्राम को अटेंड करना होगा, लीडर के एटीट्यूड से अटेंड करना होगा। और हमको पेन डायरी लेकर के साथ बैठना होगा, एक एक बात को नोट करना होगा। और एक एक बात को नोट करेंगे तभी हम उस बात को अपने टीम में और अपने ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो मैं आप सभी का एक जबरदस्त प्रोग्राम, एक जबरदस्त लीडरशिप प्रोग्राम में, आप चुने हुए कुछ लोग हैं जो इस लीडरशिप प्रोग्राम में हैं। और आज आपका इस प्रोग्राम की वजह से जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है।
आपकी सोच बदलने वाली है, आपका बिजनेस के प्रति नजरिया बदलने वाला है। तो मैं देर ना करते हुए मैं अपने गुरु, मेंटर, मार्गदर्शक अ, राजेश गुप्ता सर को बुलाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि राजेश सर आए। जितने भी लोग हमारे हैं इस हॉल में, साउंडलेस ताली बजाएं, अपने जगह से अपने जगह को इनर्जाइज करें और राजेश सर का स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वागत करें राजेश सर का। और राजेश सर का हम लोग अभी रफ्तार ट्रेनिंग लेंगे। ऑनर टू यू सर, राजेश सर। Thank you so much, Ajay sir. Good morning, all of you. I hope आप सारे लोग अच्छे होंगे और आप बहुत एक्साइटेड होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मेरे अंदर में एनर्जी एकदम मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि एनर्जी प्लस एनर्जी इक्वल टू सिनर्जी। हमारे अंदर में सिनर्जी हो जाती है, क्योंकि आप सारे लोगों के पास में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जो हमारा सिस्टम है एसपीबीएम, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, जिसमें सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर की पहली कड़ी जो है वो है दोस्तों परिवर्तन। जब आप नए लोगों को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, फर्स्ट टाइम गेस्ट होते हैं, मेहमान होते हैं हमारे यहाँ, और उनको जब आप अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर से जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है वो है परिवर्तन, सपनों को जीने की आजादी। और जब हमारे फैमिली में लोग जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो कैसे आगे काम कर पाएंगे, है ना, उनके लिए वो कौन से 10 कदम है जिस 10 कदम को फॉलो करके उन्हें आजादी मिल सकती है, तो उनके लिए प्रोग्राम है शुरुआत, यानी कि आजादी के 10 कदम। और जब शुरुआत अटेंड कराते हैं और 10 सिस्टम को, 10 स्टेप्स को जो आप फॉलो करने लगते हैं, जब वो आगे बढ़ने लगते हैं, तब उनको सफलता धीरे-धीरे मिलनी शुरू हो जाती है ना? थोड़ी-सी मैच्योर हो जाते हैं, उनकी थोड़ी बहुत टीम बन जाती है। जब ज़ाहिर-सी बात है, जब बिज़नेस की शुरुआत हो जाती है, टीम बनती है, तो बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है, सिस्टम की पूरी जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए बनाया गया है आज़ादी के लिए, यानी कि थर्ड स्टेप जो है हमारा है वो है रफ्तार। रफ्तार यानी कि तैयारी जीत की। यहाँ से आपकी जो प्लेन है वो टेक ऑफ मोड में आ जाती है, यानी कि आप सीट बेल्ट बांध चुके होते हैं, है ना? और आप टेक ऑफ मोड में आने वाली होती है, उड़ान भरने वाली होती है, यानी कि आपकी जो प्लेन की रफ्तार है वो हज़ारों किलोमीटर की रफ्तार से आपको बढ़ानी होती है। और इस हज़ारों किलोमीटर की रफ्तार आपका हो, प्लेन टेक ऑफ हो, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कहीं पे मिस्टेक ना करें। क्योंकि यदि आप देखते हैं हवाई जहाज़ पे आप में से जिस किसी ने भी एरोप्लेन पे बैठा होगा, सफ़र किया होगा, तो आप कभी-कभी आपको ऐसा देखे होंगे कि 1-1 घंटा या आधा घंटा, 15 मिनट तक प्लेन को रोक दिया जाता है ना? लाइन में लगी रहती है। मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ और लाइन में लगी हुई है, प्लेन टाइम डिले होता जा रहा है और नहीं। तो पता चलता है कि आवाज़ आता है कि कुछ चिड़ियों का जो झुंड है ना? वो एयरपोर्ट के आगे में मंडरा रहा है ना? तो जब सोचिए छोटा-सा चिड़िया होता है और उससे इतना भारी प्लेन भी डरती है, और आकाश में भी जब उड़ती है तो वो, है ना, बच के निकलती है, ताकि ज़रा से भी छोटा सा चिड़िया से यदि टकरा जाएगा तो उस प्लेन का ब्लास्ट हो सकता है, क्रैश हो सकता है। दोस्तों, कहा गया है वो है कि उड़ती हुई प्लेन के ऊपर में एक छोटा-सा गिट्टी से यदि मार दिया जाए तो प्लेन क्रैश हो सकता है। इतना बड़ा वही होता है सर। हम जब मोदी केयर को, जब बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के दौरान जहाँ पे जो भी लोग हमारे को-होस्ट हैं, प्लीज़ उनसे गुज़ारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना म्यूट कर लें, क्योंकि किसी के घर से आवाज़ आ रही है ना? अजय सर म्यूट कर लें। तो वहाँ पे बहुत सँभलना होता है, छोटा-सा गिट्टी से भी। तो यहाँ भी मोदी केयर को जब आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो आपको आगे देखना है कि आपको क्या करना है। ये 10 आज़ादी के जो 10 कोर स्टेप है, शुरुआत है, इसमें आपको बताई गई जानकारी कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, इसके बारे में हम आपको रफ्तार में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और बेसिकली ये सेशन 10% एंड अबव के लिए होता है, कि जब 10% क्वालीफाई करते हैं तो 2-3-4 लोगों की टीम होती है, तो यहाँ से मिस्टेक्स भी होती है। ज़ाहिर-सी बात है, गलतियाँ उन्हीं से होती है जो काम करते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि उन गलतियों को हम
ना करें। और उससे पहले हमें ये जानना है कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए। इन चीज़ों को थोड़ा-सा हम लोग देखते हैं। तो 10 स्टेप है जहाँ पे 10 पॉइंट है जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग हम क्यों करना चाहिए। फर्स्ट, क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल दोस्तों, इस बिज़नेस को यदि मुझसे पूछा जाए तो मैंने इस बिज़नेस को क्यों किया था, तो एक कई कारण है। कई कारण में सबसे बड़ा कारण था पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। मैं बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाला इधर-उधर भटकते रहते हैं, इस कंपनी से उस कंपनी बंद हो जाती है। और जब भी कोई भी कंपनी के नेटवर्कर से मेरी मुलाकात होती है, तो दोस्तों मैं उनसे सबसे पहला सवाल यही करता हूँ कि आपने क्यों स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग? तो जवाब एक ही आता है, पैसिव इनकम के लिए, यानी कि पैसों का पेड़ लगाने के लिए। और पैसों का पेड़ लगाने के लिए यदि करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी प्रोफाइल की कंपनी को देखना ज़रूरी है। बिल्ड ए रिस्क फ्री बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। यू कैन स्टार्ट नाउ। आप कभी भी किसी भी वक्त आप डिसीजन लेंगे और स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए निश्चित रूप से कोई समय सीमा की जरूरत नहीं है। पार्ट टाइम आप बिजनेस बिल्ड सकते हैं। आप जॉब या बिजनेसेस को करते हुए इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए किसी भी तरह का आपके पास में एक्सपीरियंस का होना जरूरी नहीं है। आपके पास पहले से नेटवर्क का एक्सपीरियंस है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन हेल्प पीपल अर्न। आप लोगों को अर्न करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे क्यों करे इस बिजनेस को, मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा है, सारा चीजें हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सुकून मिलता है कि जब आप लोगों को, आपके जरिए लोग कमाते हैं, उनके घर का चूल्हा जलता है, उनके घरों में रोशनी आती है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून लगेगा। क्योंकि कहते हैं कि किसी को दान के रूप में या किसी को आर्थिक रूप से आप एक बार मदद कर सकते हैं, बार-बार मदद नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे लोगों को आप पैसा कमाना सिखा देते हैं, तो ज़िंदगी भर आपका नाम लेगा। ये बिज़नेस दोस्तों रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन का है ना? इस बिज़नेस के अंदर में आपको रिकॉग्निशन मिलती है। मार्केट के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनको कोई रिकॉग्निशन में नहीं मिलता है, कोई अवार्ड नहीं मिलता है। बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, अवार्ड रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। इस बिज़नेस के अंदर में आप थोड़ा-सा भी कुछ करते हैं तो आपके लिए क्लैपिंग होती है, रिकॉग्निशन होती है, आपकी हौसला अफ़ज़ाई होती है, आपको अवार्ड मिलता है। नो डाउट दोस्तों, इस बिज़नेस को करने में पर्सनल ग्रोथ मिलता है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर में नहीं था, तो मैं बहुत ही शाई नेचर का था, बहुत ही शांत नेचर का। अभी भी हाँ, थोड़ा-सा शाई हूँ, शांत हूँ। लेकिन इस बिज़नेस की देन ये है कि हम बोलना सीख गए, हम कुछ लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे। आज हम बोलना सीख गए। तो दोस्तों आपको इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होता है और आपको ज़िंदगी को, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, आपको अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों पे, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को जीने का मौका मिलता है। ये वो 10 बातें हैं जिससे आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। और 10th है लीव ए लेगेसी फॉर जनरेशन, यानी कि आप अपने जनरेशन के लिए लेगेसी छोड़ दे रहे हैं आप, यानी कि आने वाले जनरेशन के लिए भी। और आप अभी भी, यानी कि बहुत सारे लोग जो रिटायर अपने आप हो सकते हैं, आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं और आप जो दुनिया में नहीं रहेंगे, ये पूरा का पूरा बिजनेस का जो सेटअप है, इनकम है, ये पूरा आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि आपके बच्चों को जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं होती है। और मोदी केयर में देखें तो मोदी केयर में ऑलरेडी सेकेंड और थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। इस बिजनेस का लेजेसी छोड़ने लगे हैं, तो ये बहुत बढ़िया होगा। वाई मोदी केयर, हमें मोदी केयर बिजनेस ही क्यों करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग तो समझ में आ गई कि पैसिव इनकम है, रिकॉग्निशन है ना, सारे चीजें हैं, सिक्योरिटी है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यदि हम करें तो हिंदुस्तान के अंदर में 5 लाख से ज्यादा कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर में, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों हम तो आपको वो 10 कारण मैं बताता हूँ आपको, जिससे हमें मोदी केयर ही क्यों करना चाहिए।
इंडिया फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करने वाली कंपनी है मोदी केयर दोस्तों। ये बहुत मायने रखता है। सोचिए जब हिंदुस्तान के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं जानता था, नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं जानता था, और तब मिस्टर समीर मोदी सर ने मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत किया। और आज हिंदुस्तान के अंदर में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके नागालैंड में चारों तरफ आज मोदी केयर का नाम गुजरा है। रिच हेरिटेज पार्ट ऑफ 63,000 करोड़ के मोदी ग्रुप, है ना। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ जब मेरा नाम मोदी केयर से आज दोस्तों मैं जो कुछ भी हूँ, यदि मोदी केयर का यदि ब्रांड को हटा दें दोस्तों, आज अपने आप पे मैं कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग हूँ। मैंने देखा है मोदी केयर से पहले भी मैं काम किया हूँ, 3-4 कंपनी का हमारे पास में एक्सपीरियंस रहा है ना। कुछ छोटी कंपनी के अंदर 1-2 कंपनी रही जहाँ पे मैंने काम तो किया, बहुत मेहनत किया, शायद मोदी केयर में जितना काम किया इससे भी ज्यादा काम किया, लेकिन लोगों के बीच में वो इमेज नहीं थी, वो वैल्यूज नहीं थी जो आज मोदी केयर से सट करके होता है मोदी केयर में। तो दोस्तों मोदी केयर एक ऐसा ब्रांड है जहाँ पे आदमी सट जाए। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, बोलते हैं कि मैं मोदी ग्रुप में किसी तरीके से जॉब लगा दीजिए, आपकी बहुत ऊंची जान पहचान है। यानी कि मोदी केयर में लोग जॉब करने के लिए भी तरसते हैं। 28,000 से ज्यादा एम्प्लॉय का नेटवर्क है इंटरनेशनल मार्केट में। दुनिया के 90 देशों में मोदी केयर दोस्तों फैला हुआ है। तो अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं। यदि हम प्लान की बात करें, है ना, निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग की यदि बात करते हैं तो दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोफाइल के बाद में। प्रोफाइल तो बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपने देखा। प्रोफाइल के बाद में आता है दोस्तों प्रोडक्ट और प्लान। चूंकि हम कॉन्सेप्ट में हैं और प्लान की यदि बात करेंगे तो जो एरियाज है मोदी केयर में 8 सोर्स ऑफ इनकम का, है ना, और जो बीवी का ये 62% का यदि टोटल यदि देखेंगे तो बीवी का 62% का डिस्ट्रीब्यूशन है। और रिटेल डिस्काउंट ऑफर और लॉयल्टी फैक्टर को यदि लगा दें लगभग 50% ना रुपीस में वहां पे है। और बीवी का 62% यहाँ पे है। बीवी का 62% यानी कि रुपये में बात करूं तो लगभग 33% का डिस्ट्रीब्यूशन रुपये में यहाँ है। यानी कि उधर 50 और लगभग 33-83% का डिस्ट्रीब्यूशन, और 4% लगभग डिस्ट्रीब्यूशन डीपी वाले को जाती है। तो इतना हाईएस्ट पे आउट मैंने इंडस्ट्री के अंदर में, जो लीगल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, इलीगल की तो कोई बात ही नहीं। इलीगल कंपनी तो आपको 150% भी बोल सकता, 300% भी बोल दे, 1000% भी बोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको बोरिया बिस्तर समेटना है तो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन यदि बात करेंगे यदि लीगल कंपनी जो टेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म हो, तो इतना बड़ा पे आउट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन आईडीएसए के अंदर में जितनी कंपनी आती है उसमें पहली कंपनी है जिसके पास में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास में लगभग 12 कैटेगरीज में, 12 कैटेगरी में लगभग हमारे पास में 500 एसक्यू के प्रोडक्ट हैं। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है दोस्तों कि 12 कैटेगरी में 500 प्रोडक्ट का होना। और ये दोनों की कॉम्बिनेशन यदि देखेंगे आप तो दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर और हम 5वां साल ये लास्ट ईयर का स्लाइड है। यदि हम 2020 मार्च तक की बात करेंगे तो मोदी केयर का जो टर्नओवर है जहाँ पे 2015 में मोदी केयर का टर्नओवर 97 करोड़ आप देख रहे हैं, वहां पे 19 में टर्नओवर 1000 करोड़ था और 20 में हमने लगभग 1500 करोड़ के टर्नओवर को हमने क्लोज किया दोस्तों। यानी कि अकुमुलेटेड ग्रोथ की बात करेंगे तो 15 गुना यानी कि 1500% का ग्रोथ रिया। अभी लॉकडाउन पीरियड में भी बात करेंगे तो लास्ट मंथ में मोदी केयर ने दोस्तों 102 करोड़ का टर्नओवर किया, जहां पे सारी कंपनी त्राहिमाम है। दुनिया
परेशानी से जूझ रही है, लॉकडाउन में है, फिर भी मोदी केयर ने 102 करोड़ का टर्नओवर दोस्तों पिछले महीने किया है ना? तो ये अपने आप में एक बेंचमार्क इन्होंने क्रिएट किया है, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। मेंबर ऑफ आईडीएसए एंड डब्ल्यूएफडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, हिंदुस्तान में जो गाइडलाइन है, जो जैसे कंट्रोल बॉडी है, जिस तरीके से रिजर्व बैंक है, बैंकों के लिए, टेलीकॉम के लिए ट्राई है, उस इंश्योरेंस के लिए आईआरडी है, तो भारत के अंदर में सरकार इसके ऊपर में स्टेप ले चुकी है। लेकिन स्टेप लेने के बाद जो भारत सरकार भी जिस चीजों को, जिस संस्था को फॉलो कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को, वो है दोस्तों आईडीएसए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और इंटरनेशनल लेवल पे है डब्ल्यूएफडीएसए, यानी कि वर्ल्ड ऑफ फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उसी के विंग्स इंडिया में है आईडीएसए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग को आप स्टार्ट करें, तो आप ये देखने की कोशिश करें वहां पे कि क्या वो कंपनी आईडीएसए और डब्ल्यूएफडीएसए का मेंबर है कि नहीं है। और हम बात करेंगे मोदी केयर का, कि हम फाउंडर मेंबर हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो है एजुकेशन सिस्टम का होना जरूरी, हॉलिस्टिक एजुकेशन का होना जरूरी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आते हैं, तो आपके आपके पास चूंकि एजुकेशन सिस्टम, चूंकि हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में आपकी टीम चली जाती है, तो एक तरह का हर जगह सिस्टम हो। तो मोदी केयर ने दोस्तों बनाया एसपीबीएम, जो एक्सक्लूसिव है, डिफरेंट है। और मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतनी बेहतरीन फॉर्मेट है ना, जहाँ कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे एक अंगूठा छाप हो या पीएचडी हो, किसी भी प्रोफेशन के लोग हों, सबके लिए एक तरह का इक्वल फॉर्मेट बनाया गया, यूनिफॉर्म बनाया गया, सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी के ट्रेनिंग सिस्टम का, जहाँ पे क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, और आप फोन पे भी कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कि समीर मोदी सर कहते हैं कि हम हर हर महीने हम 2 से 4 नए प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते जा रहे हैं मोदी केयर में, हर महीने लॉन्च करते जा रहे हैं। लॉकडाउन में भी आपने देखा कि लास्ट मंथ में हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, फिर इस महीने में भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं प्रोडक्ट को। तो समीर मोदी सर कहते हैं कि कितना भी प्रोडक्ट हो जाए, लेकिन सबसे जो बड़ा प्रोडक्ट है मेरे लिए, वो है दोस्तों आजादी। वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, आवर प्रोडक्ट इज आजादी। चूंकि हमारा मकसद है लोगों को आजादी मिले, घर घर आजादी मिले, सपनों को जीने की आजादी मिले। तो ये वो बातें थी दोस्तों, जहाँ पे हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, और हमें नेटवर्क मार्केटिंग यदि हम करें, तो मोदी केयर हमें क्यों करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ ओथ लेने की जरूरत है, शपथ लेने की जरूरत है। क्योंकि यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि कामयाब होना चाहते हैं, तो जरूरी है कमिटमेंट का होना जरूरी है, एक शपथ का होना जरूरी है। क्योंकि कमिटेड इंसान ही दोस्तों जीवन में आगे बढ़ता है। तो आप मेरे साथ स्क्रीन पे देखते हुए, आप जहां हैं, अपने आप है, जुनून है, क्रांतिकारी खून है, ताकत, हिम्मत, हौसले से रहेंगे लथपथ, मैं आजादी का सिपाही लेता हूँ शपथ। आदत है, इबादत है, एक आजादी की इनायत है, प्यार, लगन, सम्मान देने की न छोड़ेंगे हट, मैं हरदम उत्साही लेता हूँ शपथ। सपने हैं, उमंगे हैं, दिल में तरंगे हैं, समीर मोदी जी के संग उम्मीदों को देंगे सामर्थ, मैं ताकते एक करिश्माई लेता हूँ शपथ। सोच बदली है, खुद बदला है, दुनिया बदल रहे हैं हम, आन सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ। और यहाँ पे अपना नाम लेंगे, मैं राजेश गुप्ता लेता हूँ शपथ। तो दोस्तों, ये जो आपने शपथ लिया, ओथ लिया है, इसमें जो हर एक एक शब्द है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जीवन को बदल देने वाली शब्द है। और ये शब्द निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव लाएगा। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि विचार बनाए जिंदगी, आपका विचार आपकी जिंदगी को बनाएगी। अब चलते हैं, हम उन बातों पे बात करेंगे जहाँ पे हमने कहा कि हम मिस्टेक्स करते हैं। तो हम क्या मिस्टेक्स करते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद में, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद करते क्या है, तो शुरुआत में बताया गया क्या वो चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो मिस्टेक नंबर 1, जब सबसे पहले हम मोदी केयर के अंदर में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जाने अनजाने में हम री इन्वेंट द व्हील, हम
हम फिर से कुछ ना कुछ री करने की, नया करने की, नया सिस्टम लाने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों, जो ये गलत है। क्योंकि यदि बात करेंगे, जिस तरीके से आप फिगर में देख रहे हैं, एक बहुत एक चैंपियन है, और वो चैंपियन क्या कर रहा है कि अपनी साइकिल में जो चक्का देख रहे हैं वो चकौर यानी कि स्क्वायर में लगाया हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये चक्का इनकी साइकिल थोड़ा सा भी आगे बढ़ेगा? नहीं दोस्तों। आज से 5000 साल पहले जब सबसे पहले दुनिया में आविष्कार हुआ था, वो पहिए का आविष्कार हुआ था। और जिस समय प्राचीन काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, तब भी पहिया गोल था, और आज भी दोस्तों पहिया गोल है। चाहे 5 लाख की कार में चढ़ते हैं, या रॉयल्स रॉय, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, लेमोजीन के ऊपर में भी यदि बात करेंगे, 5 करोड़ की भी कार की यदि बात करेंगे दोस्तों, उसका जो चक्का होता है वो गोल ही होता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी केयर में यदि आए हैं दोस्तों, तो कुछ नया सिस्टम अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिए। ऑलरेडी मोदी केयर 24 साल से एक सिस्टम बना हुआ है, 25वें साल में इंटर कर चुके हैं, और 24-25 साल से जो चल रही है वो अप्रूव्ड सिस्टम है, टेस्टेड सिस्टम है। और इसी सिस्टम पे चल करके आज डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम हैं, जो 80 लाख रुपया महीना कमाती हैं। इसी सिस्टम पे चल करके प्रमोद आचार्य सर 26 लाख रुपया महीना कमाते हैं, जहाँ पे एक जीरो से शुरुआत करके इतना बड़ा मुकाम को हासिल किए। इसी सिस्टम पे को फॉलो करके हमारे अपलाइन मिस्टर रवि रस्तोगी सर, जो आज 15 से 20 लाख रुपया महीना के मोदी केयर से कमाते हैं। दोस्तों, दिमाग तो सबके पास है, अलग अलग सिस्टम्स आए, सबके पास में दिमाग है, लेकिन उस दिमाग को हम ना लगाएं तो ज्यादा बढ़िया है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की यदि बात करेंगे तो पूरी दुनिया में दोस्तों 50-60 साल से चल रही है, और 50 साल 60 साल से एक सिस्टम को, एक फॉर्मेट को, एक नियम को बनाया गया है, और उस नियम को यदि फॉलो करेंगे तभी लोग दोस्तों सफल हो पाएंगे, वरना आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम, हम जो अप्रूव्ड सिस्टम मोदी केयर ने बनाया है, जो परिवर्तन है, जो शुरुआत है, जो रफ्तार है ना, इन सिस्टम को हमें फॉलो करना है, और इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। और यदि सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे आप, तो फिर आप गिर जाएंगे, आपका चक्का आगे नहीं बढ़ेगा, और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, अपना दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा, जहाँ पे रिफ्यूज कर देते हैं। जिस तरह आप फिगर में देख रहे हैं कि कान में उंगली इन्होंने डाल दिया है कि मुझे कौन सिखाएगा, मैं तो सब चीजें जानता हूँ, है ना, मैं तो एमबीए किया हूँ, और मैंने जो एमबीए किया है, और यहाँ पे एक अनपढ़ लड़का हमें सिखाएगा। यहाँ तो चौथी पास लोग भी सिखाते हैं, 5वीं पास भी सिखाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक वाक्य एक वाक्य मुझे आज भी याद है। एक शख्स थे जो आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कामयाब हैं, बहुत कामयाब है डायरेक्ट सेलिंग में, इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो जब उन्होंने दोस्तों, बात है आज से लगभग 20 साल पहले की, जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किया था, तो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किया था, तो वो अपना बहुत दिमाग लगाते थे। क्यों दिमाग लगाते थे? क्योंकि वो इंडिया के टॉप कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से उन्होंने एमबीए पास किया था, और उसके पास में मार्केटिंग की बहुत ही बेहतरीन नॉलेज थी, सेल्स एंड मार्केटिंग की बहुत बेहतरीन नॉलेज थी। और वो काफ़ी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उन्होंने देखा 1 साल हो अच्छी सफलता नहीं मिली, है ना? तब उन्होंने अपने अपलाइन के साथ में काउंसलिंग कराने के लिए बैठे, तो उसके अपलाइन ने एक ही बातें किया कि मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी उनका नाम था, बोला कि तुम्हारे पास में 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ते हैं कि तुमने जो सीखा है एमबीए कॉलेज में 4 साल 5 साल, उस पढ़ाई का, उस ज्ञान का, उस नॉलेज का तुम यहाँ इस्तेमाल करो, और हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, हो सकता है कि तुम्हें कामयाबी मिल जाए। एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन उस कामयाबी को कब मिलेगी आई डोंट नो, हो सकता है 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग सिखाएंगे तुम्हें, हो सकता है तीसरी पढ़ा हो, चौथा पढ़ा हो, मैट्रिक फेल हो, कॉलेज तुम्हारे इतना पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन यदि तुम सीखने की कोशिश करोगे, यदि टीचेबल होगे,
और यदि उनकी बातों को सीखोगे, क्योंकि वो सीख करके कामयाब हुए हैं, तो तुमको सफल होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। 3 से 5 साल में अब तुम कंपनी के टॉप लेवल पे पहुँच सकते हो। तो तुम्हें कौन-सा रास्ता अपनाना है? वो रास्ता जो 20 साल तुम्हारा अपना रास्ता जो 20 साल में कामयाबी मिलेगी, इसकी भी गारंटी नहीं है, या सीखने का यहाँ पे जो तुमको 3 से 5 साल में बड़ी सफलता मिल सकती है। ये वो तो उन्होंने बताया ये रास्ता और वो टॉप लेवल पे पहुँचा दोस्तों। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं जानना है कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। लर्न करना यदि अर्न करना चाहते हैं, अर्न में आप स्पेल भी देखते हैं EARN अर्न करने के लिए आपको लर्न करना ज़रूरी है। टीचेबल होंगे दोस्तों, तभी आप टिकेबल होंगे। टिकेबल होने के लिए टीचेबल होना ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सीखेगा वो टिकेगा। करता हूँ, है ना? लेकिन इस फ़ील्ड के मास्टर शायद नहीं है आप, तो आपको ज़ीरो से सीखना पड़ेगा। मैं भी दोस्तों जब मोदी केयर में आया था, तो मोदी केयर में आने से पहले मुझे मोदी केयर में मैं 2013 में आया था और 2013 में जब आया तो उससे पहले मुझे 12 साल का डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है। बहुत बुक्स पढ़ा, बहुत सारा चीज़ें किया। लेकिन जब मैं मोदी केयर में आया, तो कुछ चीज़ें मुझे अटपटांग सी लगी यहाँ पे। लेकिन हमें बताया गया कि यदि आपको सीखना और यहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमने जो वहाँ सीखा, उससे तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले पाया मैं। हाँ, मैं पैसिव इनकम नहीं कमा पाया, पैसों का पेड़ नहीं लगा पाया, तो यहाँ पे जो लोग सिखा रहे हैं, वो पैसों का पेड़ लगाने का है और पैसों का पेड़ लगाए हैं, तो हमें सीखना ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड स्टेप है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं मोदी केयर में, लेकिन वो शॉर्ट टर्म विजन लेके चलते हैं। वो ये विजन लेकर चलते हैं कि हम 2-3 4 महीने के अंदर में हम बड़ी सफलता हम पा लें, है ना? और वो एकदम से स्टार्ट होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना? और 2, 4, 5 महीने वो काम करते हैं और 2, 4, 5 महीने के अंदर में वो लखपति लाखों रुपया महीना नहीं कमाते हैं, तो फिर वो धीरे-धीरे डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो फिर छोड़ देते हैं। दोस्तों 2-3 महीने, 4 महीने आप मोदी केयर को ट्राई करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में ट्राई करने के लिए नहीं आइए। यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम आपको लेना है, यदि आप पैसों का पेड़ लगाना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना ही होगा या आपको। जिस तरीके से हम गाँव में हम हिंदुस्तानी हैं और जहाँ पे 70 से 80% लोग खेती करते हैं। खेती में देखेंगे आप, तो एक वो खेत होता है, जहाँ धान, गेहूँ, मक्का का लगाते हैं, जो सीज़नेबल खेती होता है, वहाँ पे हम लगाते हैं और 3, 4, 5 महीना हम मेहनत करते हैं, खाद, पानी, बीज बोते हैं और फिर हम फसल को काट लेते हैं। फिर यदि हमें फसल चाहिए, तो फिर फसल हमें लगाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे कुछ लोग होते हैं, जहाँ आम का पौधा लगाते हैं, जहाँ आम का पौधा लगाते हैं, वहाँ दोस्तों आपको 3, 4, 5 महीना में उगना शुरू नहीं होता है। वहाँ पे 2, 3, 4 साल लग जाते हैं और 2-3 साल ज 4 साल जब लग जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि वो एक बार जब फल देना शुरू कर देता है, तो हर साल फल देता है, हमेशा-हमेशा के लिए फल देता है। अभी आम का सीज़न है, आ गया है। आप देखेंगे, आप में से कई लोगों के पास में बगीचा होगा, वहाँ आम के पौधे लगे होंगे। आप जब जाते होंगे अपने बगीचा में और तो आपके पिताजी बोलते होंगे कि देखो ये आम का गाछ हमारे दादाजी ने लगाया था, ये आम का गाछ पिताजी ने लगाया, ये आम का गाछ हमने लगाया। यानी कि जो दादाजी आम का गाछ लगाए, वो पोता भी खा रहे हैं दोस्तों। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये धान गेहूँ का पौधा नहीं है। इसमें एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल देखिए दिया हुआ है चाइनीज़ बम्बू ट्री का। चाइनीज़ बम्बू यदि गूगल पे सर्च करेंगे आप, तो चाइना में जो बाँस का पेड़ होता है दोस्तों अपने यहाँ जैसा नहीं होता है। वहाँ जो होता है वहाँ जो बाँस का बम्बू लगाया जाता है, वो 4 साल तक में कोई जब किसान लगाते हैं, तो 4 साल तक उसके अंदर में कुछ भी ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन ग्रोथ होता है, तो वो दिखता नहीं है, विज़िबल नहीं होता है। 1.5 से 2 फुट ही लंबाई रहती है। लेकिन क्या लगता है कि वो किसान बेवकूफ़ है,
वो जड़ें उसकी फैल रही होती है, ऊपर विजिबल, ऊपर का ग्रोथ तो नहीं दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो फैल रहा होता है, मजबूत हो रहा होता है। और जैसे ही उसका उस पेड़ का पौधा का 4 साल जैसे कंप्लीट करता है, और तो आपको मैं बताऊं, मात्र अगले 6 सप्ताह में, यानी कि 1.5 महीने में बात करेंगे, तो उस चाइनीज बम्बू की जो लंबाई होती है दोस्तों, वो 150 फुट के करीब में होती है। ओ माय गॉड, 150 फुट के करीब में होती है। अब सोचिए, यदि वो किसान हार जाता, है ना, यदि शॉर्ट टर्म सोचता, तो क्या वो 150 फीट का मजा ले पाता? नहीं ले पाता। मोदी केयर में भी दोस्तों, आज देखिए डॉक्टर सुरेखा मैम 80 लाख रुपया महीना कमा रही है। 80 लाख रुपया तब कमा रही है, जब वो स्टार्ट की थी, तो पहले 9वें महीने में उनका जो चेक था, वो 167 रुपया का था। यदि वो हार मान लेती, वो शॉर्ट टर्म सोचती, तो क्या वो 80 लाख का इनकम कमा पाती? नहीं कमा पाती। आप में से बहुत सारे लोग हैं, हम में से, जो मोदी केयर को स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2, 4, 6 महीने के अंदर में बड़ी काम, मैं ये नहीं कहता कि 2, 4, 6 महीने के अंदर में इनकम नहीं आती है, इनकम आती है, लेकिन यदि आप चाहते हैं सिग्निफिकेंस वाली इनकम, यदि आप चाहते हैं बड़ी इनकम, ड्रीम इनकम की बात करेंगे, तो ड्रीम इनकम के लिए कम से कम आपको मोदी केयर के अंदर में, आज के रेट में मैं बात करूं, तो 2 से 3 साल कम से कम आपको, ऐसे तो 3 से 5 साल का प्लान होता है, लेकिन इस डिजिटल जूम के कारण से, जिस तरीके से लिवरेज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जिस तरीके से सीखने और सिखाने का रेट बढ़ चुका है, इस तरीके से यदि बात करेंगे, तो 2 से 3 साल में आप चाहें तो आप रिटायर हो सकते हैं। तो आप सोचिए, मुझे तो सबसे ज़्यादा पेशेंस लगता है समीर मोदी साहब का। समीर मोदी सर, सोचिए, जब 1996 में मोदी केयर स्टार्ट किए थे, इन्होंने कितना पेशेंस रखा। इन्होंने पेशेंस नहीं, 1996 से लेकर के 2015 तक इन्होंने पेशेंस रखा दोस्तों। यानी कि 19 साल बहुत लंबा समय होता है दोस्तों। और 19 साल के अंदर में यदि बात करूंगा, तो लगातार मोदी केयर घाटे में चली थी। हर साल 5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ घाटे में चली, फिर भी इन्होंने मोदी केयर को दोस्तों बंद नहीं किया। ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास में। और आज देखिए उसका उस पेशेंस का नतीजा है कि 2015 से लेकर कब तक में हर महीना, हर साल मोदी केयर का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, और आज 1500 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी बन चुकी है मोदी केयर दोस्तों। और ये तो अभी एक शुरुआत है। तो पेशेंस रखा है, इसलिए दोस्तों। अब यदि आगे बात करेंगे, तो नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल, यानी कि हम, बहुत सारे लोग तो आ जाते हैं बिजनेस के अंदर में, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बातें नहीं करते हैं, है ना। हमें अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि सर, मैं पिछले 3 साल से मोदी केयर में लगा हुआ हूँ, आप कहते हैं कि 2 से 3 साल में आप टिकिए, और 2 से 3 साल में आप लाखों रुपए महीने की इनकम कमाने लगेंगे। सर, मुझे 3 साल हो गए मोदी केयर में, और मुझे लाख रुपए महीने नहीं आ रहे हैं। आपने तो कहा था 3 साल में आ जाएगा। हमने पूछा कि बताओ कि पिछले 1 महीने के अंदर में तुमने कितना प्लान दिखाया? बोला 1 महीने में 3-4 प्लान दिखा लिया। तो दोस्तों, आप दिखाएँगे 1 महीने में 3-4 प्लान, और उम्मीद करते हैं आप कि आपको लाखों रुपए महीने की इनकम आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल दोस्तों, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? यदि आप चाहते हैं कि लाखों रुपए महीने की इनकम आवे, तो कम से कम आपको डेली 2 लोगों से दोस्तों बातें करनी पड़ेगी। आपको 2 लोगों से प्रतिदिन यदि बात करेंगे, तो आपकी इनकम लाखों रुपए महीने पे पहुँचने में दोस्तों देर नहीं लगेगी। लेकिन आप सोचेंगे कि हम महीने भर में 2, 4, 5 लोगों से बातें कर लें, और इस तरीके से हम 3 महीना, 6 महीना, या 2 से 3 साल यदि हम पूरा दें, नाम का पूरा दें, तो दोस्तों आपको नहीं होगा। बातें करने से बातें बनती है। हम चले तो हिंदुस्तान चले, इस बिज़नेस में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं दोस्तों, बात तो करनी पड़ेगी। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप डेमो प्लान दिखाइए। कम से कम ये कमिटमेंट कर लीजिए कि हमें 2 लोगों से बात करना है। और दोस्तों, आज देखिए दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना? ये सेकंड टर्म से प्रधानमंत्री हैं, इतने दिन मुख्यमंत्री रह चुके। क्या लगता है
कि वो ऑफिस में बैठ कर के प्रधानमंत्री हो गए। सोचिए उन्होंने हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोगों से उन्होंने बात की। जब इलेक्शन का टाइम आता तो नेता सब देखते हैं घर-घर जा कर के, है ना? लाज शर्म को त्याग देते हैं और सबको बाबू भैया पैर पकड़ते हैं, लोगों से बातें करते हैं। यहाँ तो पैर पकड़ने की, खुशामद पर करने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। यहाँ तो मैं कहता हूँ मुस्कुराइए, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में मुस्कुराइए, बातें कीजिए, ओके नेक्स्ट बातें करते चलिए, है ना? तो बात कीजिए। और एक चीज़ें मैं आज आपको एक टास्क यदि मैं देना चाहूँ, है ना? तो यदि आप वो टास्क को लेना यदि आप चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम आप अगले 3 महीने अगले 3 महीने यदि आप 100 लोगों के एवरेज 3 महीने के अंदर में यदि आप 100 से 200 2 लोगों से प्रतिदिन यदि बात करते हैं आप, है ना? तो कम से कम आप यानी कि 2 लोग प्रतिदिन यदि बात करेंगे, तो 100 दिन में 200 लोगों से बात करेंगे और 200 लोगों से बात कीजिए दोस्तों। और 200 लोगों से बात करके वो हाँ करे या ना करे, इसकी चिंता मत कीजिए, इसकी फ़िक्र नहीं कीजिए और 100 दिन के बाद में मुझे कॉल कीजिए उस कच्चा चिट्ठा के साथ में। हमारे पास में डायरी है और डायरी में देखेंगे कच्चा चिट्ठा है और 100 दिन से दोस्तों ट्राई करके देखिए। यदि आपको मन माफ़िक सफलता नहीं मिलती है, तो फिर आप हमें बताइए, है ना? तब आपको क्वेश्चन करने का, आपको आंसर पूछने का 100% राइट है और आप पूछ सकते हैं कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? आप जैसे भी बात कीजिए, करना आता हो या न करना आता हो, कोशिश करके देखिए। 100 दिन दोस्तों बातें करके देखिए। आप 100 दिन में 200 लोगों को यानी कि 2 लोगों से प्रतिनिधिन बातें यदि करेंगे दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 100 दिन में जो आपको रिजल्ट्स मिलेगा, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। है ना? सवाल ही नहीं मिल होता है कि आपको बढ़िया रिजल्ट ना मिले। फिफ्थ होता है जहाँ हम स्टे करते हैं, नॉट हैविंग ए बिज़नेस ओनर मेंटालिटी, है ना? ट्रीट दिस लाइक ए रियल बिज़नेस। दोस्तों यदि आपको बड़ा बिज़नेस करना है, ज़्यादातर लोग पता है इस बिज़नेस में क्यों नाकामयाब हैं? ज़्यादातर लोग नाकामयाब इस बिज़नेस में हैं क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि मेरा बिज़नेस है। जब वो बातें करते हैं अपलाइन से तो बोलते हैं आपका प्रोडक्ट ऐसा, आपका प्लान ऐसा, आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जिस आपको पहले शब्दों को चेंज करना पड़ेगा या आपको नहीं कहना चाहिए। यदि आपको कहेंगे कि आपका प्रोडक्ट, आपका बिज़नेस तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला तो आपको ये विचार को बदलना पड़ेगा कि आपको नहीं ये मेरा बिज़नेस है, इसका मालिक मैं हूँ। और दोस्तों जानते हैं इस बिज़नेस में मुझसे यदि पूछा जाए तो इस बिज़नेस के अंदर में सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर क्या है? नकारात्मक चीज़ें क्या है? तो मेरे नज़रों में इस बिज़नेस का एक ही नकारात्मक चीज़ें हैं, वो है कि इसको शुरू करने में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, है ना? केवाईसी दिए, है ना? रजिस्ट्रेशन हो गया, 2 4 5-10 हज़ार रुपया लगा कर के बिज़नेस को स्टार्ट कर देते हैं, है ना? मतलब और उसके बाद हाँ, ठीक है, चल रहा है। यही सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है जिसके कारण से बड़ा नहीं कर पाते हैं। आप सोच के देखिए, आप सोचिए कि यदि आपने 50 लाख रुपया लगा कर के एक शोरूम खोला, है ना? मार्केट में, है ना? किसी ब्रांड्स का आपने शोरूम लिया जूते का या कपड़े का, मोबाइल का 50 लाख रुपया आपने लगाया है। आप दिल से पूछिए दोस्तों, अपने दिल के ऊपर में हाथ रख कर के पूछिए अपने आप से कि 50 लाख रुपया लगाए हैं आप, तो सबसे पहला पूछिए यदि उस बिज़नेस का आप दुकान खोलेंगे, शोरूम को इनॉग्रेट करेंगे, तो आप कितने लोगों को बुलाएँगे और कितना खर्च करेंगे? मुझे लगता है कि 50 लाख रुपया लगा कर के आप बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे, तो आप निश्चित रूप से हज़ारों लोगों को इनवाइट करेंगे आप। हज़ारों लोगों को इनवाइट करेंगे। आप जिनको नहीं जानते हैं, आप हर फ्रेंड्स को, रिलेटिव, पड़ोस के उस पड़ोसी को भी आप कार्ड भेजेंगे, जिनको आप नहीं जानते हैं आप। बिल्कुल दोस्तों, आप इनवाइट करेंगे और उस दिन कम से कम 25-50 हज़ार रुपया आप खर्च करते हैं, खिलाने-पिलाने, नाश्ता-पानी में करते हैं। क्यों? क्योंकि 50 लाख रुपया स्टार्ट किया और उसके बाद यदि पूछूँ, आप पूछिए अपने आप से कि 50 लाख रुपया स्टार्ट करेंगे, तो अगले दिन से कितना बजे आप उस शोरूम को खोलने के लिए जाएँगे आप? और कितना बजे आप बढ़ेंगे आप? निश्चित रूप से आपका जवाब आएगा कि सुबह के 8 बजे हम जाके खोलेंगे और रात के 8 बजे या 10 बजे हम अपने शटर को बंद करेंगे। यानी कि यदि बात करेंगे, तो जो ऑफ़िस का ये टाइमिंग होता है सॉरी बिज़नेस का, शोरूम का, वो 12 से 14 घंटा का टाइमिंग होता है। आप डेली आप सोचिए कि जब शुरू-शुरू में जब आप शोरूम को खोलते हैं, जितना पूँजी लगाया,
है ना? किसी दिन ग्राहक आते हैं, किसी दिन ग्राहक नहीं भी आते होंगे, है ना? मन माफिक आपकी आमदनी नहीं होती है, फिर भी दोस्तों आप दुकान खोलना चाहेंगे, है ना? कि अरे! मैं तो पिछले 10 दिन से दुकान खोल रहा हूँ, ग्राहक ही नहीं आया है, 1 महीना हो गया है ना? उतनी बिक्री नहीं हो रही है जितनी बिक्री चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, खर्चा तो हो रहा होता है आपका, आपका बिजली बिल जा रहा है कि है ना? आपको किराया दुकान का किराया जा रहा है, आपका सारे खर्चे हो रहे हैं, फिर भी आप दुकान खोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आपका एक माइंडसेट है कि किसी भी बिज़नेस को स्टेबल करने में 3 से 5 साल लगता है, तो 3 से 5 साल तक आप घाटा सहने के लिए भी तैयार रहते हैं दोस्तों और आप समय पे है ना शोरूम खोलते हैं, आते हैं, 50 लाख रुपया लगाया। छोड़िए 50 लाख की बात छोड़िए, आदमी जब किराने की दुकान खोलता है ना, 50,000 लाख रुपया लगाता है ना, पान का दुकान खोलता है ना, तो भी इतना सीरियस होता है। और मोदी केयर आपको इतना बड़ा बिज़नेस मिला है, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जी सकते हैं। आप वो बन सकते हैं, जो बनना चाहते हैं। आप वैसी ज़िंदगी हो सकती है, जैसा चाहते हैं आप। लेकिन तो इसके लिए कितना सीरियस हैं आप? कितना सी और सीरियस कब होंगे? जब आपको ये लगेगा कि आप इस बिज़नेस के ओनर हैं। आप ये कंपनी समीर मोदी की कंपनी नहीं है। मैं यदि पूछूँ, मैं आपको बताऊँ, तो मैंने ये सोच के किया कि ये बिज़नेस मेरा है और इसमें सैयों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा। दोस्तों सोचिए, मोदी केयर का कितना इन्वेस्टमेंट है? मोदी केयर का हिंदुस्तान में बात करेंगे, तो 20 लाइफ़स्टाइल सेंटर है। 1 लाइफ़स्टाइल सेंटर में 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही है। एक लाइफस्टाइल सेंटर में महीने का 5 लाख का खर्चा है। हमारे पास में लगभग 500 एसक्यू के प्रोडक्ट हैं। क्या आपको पता है कि एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कितना पैसा लगता है? एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में यदि आप कंपनी बनाते, तो एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में ऑन एन एवरेज 2 करोड़ रुपया लगता है। यहाँ की 500 प्रोडक्ट हैं, तो समझिए 1000 करोड़ का तो सिर्फ समीर मोदी सर का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। हज़ारों करोड़ इन्वेस्टमेंट लगा करके तब वो शख्स काम करते हैं। तो आप सोचिए कि आप समीर मोदी सर के स्थान पर रहते तो क्या करते? और जबकि ये इस बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी ये है कि आप समीर मोदी सर से भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं आप, है ना? वो तो ऐसे कमाते ही नहीं है, जो कमाते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप इस बिज़नेस को अपना बिज़नेस मान के चलिए और इसमें ड्यूटी कीजिए, जैसे जॉब या दुकान में ड्यूटी करते हैं, उस तरीके से आप ड्यूटी करके देखिए और आज मैं आपको बताऊँ, सच्ची बात यदि मैं आज बता दूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर में या आप में से भी जो लोग सुन रहे हैं, वो लोग इसीलिए सफल हैं या जो भी लोग सफल जिनका भी लोग नेटवर्क मोदी केयर के अंदर में आप सफलता के रूप में जानते हैं, उन लोगों ने बहुत ही सीरियस स्टार्ट किया, उन्होंने जॉब की तरह स्टार्ट किया, उन्होंने बिज़नेस की तरह स्टार्ट किया, इट्स अ जॉब या इट्स अ माय बिज़नेस, ये हमारा प्रोफ़ेशन है, तभी आप इस बिज़नेस में आपको मनमाफ़िक सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी दोस्तों। ये सबसे खतरनाक चीज़ें हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादातर लोग मोदी केयर में भी नाकामयाब होते हैं और अपने रियल लाइफ़ में भी नाकामयाब होते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेटिंग यानी कि टाल-मटोल करना, आज का काम कल कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि इस तरह का एटीट्यूड है आपका, तो मैं तो लिख के दे सकता हूँ कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी और मोदी केयर में क्या दोस्तों, ज़िंदगी में भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। यदि ज़िंदगी में भी आप कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज का काम कल पे नहीं छोड़िएगा, है ना? क्योंकि दोस्तों कल कभी आता नहीं है, आज का काम आज ही करना चाहिए। आपको यदि मैं मुझसे यदि पूछें, तो मैं कहूँगा कि आपको रूटीन बना के काम करना चाहिए, आपको शेड्यूल बना के काम करना चाहिए, टालिए मत, है ना? इस यहाँ पे जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है आपका। जिस तरह जॉब में बॉस है, यहाँ कोई बॉस नहीं है आपको। यहाँ पे आप खुद बॉस हैं, है ना? आपको ज़िंदगी के एग्ज़ाम खुद ही देना है ना? तो आपको टाल-मटोल ना करें दोस्तों, बहाना मारेंगे, टाल-मटोल करेंगे, हिंदी में उसको बोलते हैं बहानासाइटिस। यदि बहानासाइटिस नाम की यदि बीमारी लग जाएगी दोस्तों, तो जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आपको आगे बढ़ना है तो इसको दूर करना पड़ेगा। टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट, कोई भी रिजेक्शन को आप हार्ट के ऊपर में मत लीजिए। फ्रस्ट्रेट मत होइए कभी भी, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे जब आप डेमो करने गए, प्लान करने गए तो आपको रिजेक्ट कर दिया। दोस्तों रिजेक्ट मत कीजिए। रिजेक्शन आज दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, उसने रिजेक्शन को फॉलो किया। छोड़िए ना, आप देखिए आपको एग्जांपल दिया था जब इलेक्शन
नेता घर घर जाते हैं, घर घर जाकर के वोट मांगने के लिए जाते हैं। क्या लगता है कि हर दरवाजे वाले लोग उनको वोट देते हैं? तब तो हो एक तरफा हो जाता। नहीं देते हैं। फिर भी वो जानते हैं, उनको भी पता होता है कि मैं इनके यहाँ जाऊंगा और ये वोट नहीं देंगे, वो रिजेक्ट करेंगे, तो फिर भी जाते हैं। बिजनेस की दुनिया में आपको रिजेक्शंस मिलेंगे दोस्तों, हर चीज में रिजेक्शंस मिलेंगे। तो आपको रिजेक्शन को दिल पे नहीं लीजिए, बल्कि उसी को आप हथियार बना लीजिए। आज डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का दिन का सेशन इसी के ऊपर में था कि हाउ टू यूज नो, नोज को कैसे यूज करेंगे। वो थोड़ा डिस्टर्ब था। अभी 4 बजे 4:30 बजे से उनका सेशन होगा, फिर से 4 या 4:30 बजे से, है ना, उसी सेशन को उसी लिंक पे फिर से कंटिन्यू करेगी, जिसमें वो बताएंगे चीजों को। दोस्तों, न्यू अपॉर्चुनिटी, सामने वाला रिजेक्शन का मामले में मेरा एक ही चीज कहना है कि रिजेक्शन इज द जस्ट रीडायरेक्शन। रिजेक्शन ही वो चीजें हैं जो कि आपको डायरेक्शन आपको देता है। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसा कि हमने कहा कि आप 100 दिन में 200 लोगों को ना सुनने की ही आदत डाल दीजिए ना। मैं आपको बताऊं, आपकी सब का महीना कभी कमा नहीं पाए। हम उन लोगों से पूछते हैं जिनके बाल बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, जो अपनी पत्नी और बच्चों को खुश नहीं कर पाए हैं जिंदगी में, उनके उनके चाहतों को, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए हैं, है ना। उन चाचा से, उन मामा से, उन रिश्तेदारों से पूछते हैं कि हमने मोदी केयर बिजनेस को स्टार्ट किया है, बताइए कैसा रहेगा। तो वो चाचा मामा जो जिंदगी में खुद ही सफल नहीं है, जो जिंदगी में खुद ही आगे नहीं बढ़ रहा है, वो क्या बताएगा? वो एक ही चीज बताएगा, कहाँ फंस गया? अरे मेरे बाल ऐसे नहीं सफेद हुए हैं, है ना। मैंने बहुत सारे बसंत देखे हैं, जिंदगी में ऐसा नहीं होता है, इतनी शॉर्ट 2-4 सालों में सफलता नहीं मिलती है। अरे तुम पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ लिख करके कोई जॉब करो। आप बोलते हैं कि मैं तो पिछले 4-5 बार से जॉब को ट्राई कर रहा हूँ, नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं है, लगे रहो, मिलेगा एक दिन मिलेगा, लेकिन जॉब कर लो, जॉब करो। इस समय कहाँ फंस गए, सबसे कुछ होता नहीं है ना। दोस्तों, सिंपल, यदि आपको पेट में दर्द हुई है या सर में यदि आपको बुखार है, आप एक इंजीनियर से पूछेंगे तो क्या वो बताएगा? नहीं बताएगा। हो सकता है कि इंजीनियर एक्सपर्ट हो, लेकिन अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, वो नहीं बताएगा, है ना। एक झोला छाप डॉक्टर भी है, और यदि सपोज करते हैं यदि कोई बड़ा डॉक्टर ना मिले, और यदि वो आईएएस अफसर को, है ना, यदि वो ट्रीट करे, यदि उनको कोई प्रॉब्लम हो ट्रीट करे, तो झोला छाप डॉक्टर उस आईएएस से पूछेगा कि सर आपको कौन सा इंजेक्शन दूं या कौन सा मेडिसिन दूं? नहीं, है ना। वो जो भी देंगे अपने मन से देंगे। वो आईएएस है, अपने फील्ड के आईएएस अफसर हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको यदि इस बिजनेस में सफल होना है, तो आपको इस बिजनेस के जो एक्सपर्ट हैं, इस बिजनेस में जो सफल लोग हैं, जो 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 लाखों रुपए महीने कमाते हैं, उनकी बात को आपको मानना चाहिए। यदि आप दूसरे की बात को यदि मानेंगे, आप नॉन एक्सपर्ट की बात को मानेंगे जो इस फील्ड में सफल नहीं है, तो आपको नेगेटिव भी बोलेंगे, क्योंकि दुनिया में दोस्तों राय चंद लोगों की कमी नहीं है। सलाह मुफ्त में मिल जाती है, विदाउट जीएसटी मिल जाती है। अच्छी बात यह है, जीएसटी भी नहीं लगता है सलाह लेने के लिए। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप नॉन एक्सपर्ट से सलाह ना लें। टॉकिंग नेगेटिव, दोस्तों, नेवर एवर स्पीक नेगेटिव एनीवन अबाउट एनीवन। कुछ भी चीजें नेगेटिव कभी नहीं बात करना चाहिए। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ ना, है ना, विचार बनाए जिंदगी। आपके विचार ही आपको जिंदगी को बनाएगा, है ना। दोस्तों, क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जंगल झाड़ जो होता है ना, वो अपने आप उग जाता है। उसको उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्यों पता है? क्योंकि नेगेटिव चीजों को लाने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप उग जाता है। लेकिन पॉजिटिव चीजों को लाने के लिए
है ना, मेहनत करना पड़ता है। जैसे देखते हैं आपके घर के अंदर में सुंदर सा गार्डन, आप गमला लगाए होंगे, गार्डन लगाए होंगे, क्यारी लगाए होंगे, गार्डन को बनाना पड़ता है, क्यारी को लगाना पड़ता है ना, सजाना पड़ता है। लेकिन जंगल झाड़ लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप उग जाता है। नेगेटिव अपने आप उग जाता है दोस्तों। कहते हैं ना, दूध ठीक है, दूध देने के लिए आता है, दूध देने के लिए आता है, मेहनत करता है। सब्जी आपके मोहल्ले में देखेंगे, सब्जी बेचते रहता है, मेहनत करता है, लेकिन दारू लेने के लिए जाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि चूँकि नेगेटिव चीज़ें अनायास हो जाता है ना? तो ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए डोंट थिंक नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव ना सोचिए, नेगेटिव ना बोलिए, ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, है ना? तभी आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और तभी आप पॉजिटिव एक्शन कर पाएँगे। डायरेक्ट सेलिंग में, मोदी केयर में दोस्तों कुछ भी नेगेटिव नहीं है। यदि नेगेटिव कोई चीज़ें हैं, तो उसको बोलते हैं कन्फ्यूजन। इसलिए उस कन्फ्यूजन से आप को दूर करने के लिए अपने अपलाइन एक्सपर्ट से बातें कीजिए, आपका पॉजिटिव होगा। एंड लास्ट मिस्टेक, नॉट मैनेजिंग टाइम, प्लान द वर्क, वर्क द प्लान। हम बहुत सारे लोग हैं हम में से जो कि कहते हैं कि सर एकदम से समय ही नहीं दे पाते, एक ही लेग में पूरा समय चला जाता है। ये दो ही, हमको तो अपना पीजीबीवी निकालने का समय नहीं मिलता है, साइड लेग बिल्ड करने का समय ही नहीं मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैनेज करना, मैं दोस्तों 20-20 लेग को ड्राइव करता हूँ। 20 लेग से मैं डायरेक्टर एंड अबव है, मैं जीवीटी हूँ और बहुत सारे छोटे-छोटे लेग हैं 10%, 13%, 7% पे। फिर भी मेरे पास में समय होता है ना? और उसके बाद बहुत बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है ना? अब तो समय ही समय खास कर करके अभी के डेट में है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, ताज्जुब होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेजमेंट होता है दोस्तों, मैनेजमेंट का स्पेलिंग होता है MANAGEMENT, है ना? लास्ट का टी हटाते हैं तो मैनेजमी होता है और ई को हटाते हैं, है ना? एन को हटाते हैं तो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमी। सबसे पहले दोस्तों मैनेजमी, खुद को मैनेज करना सीखिए। देन मैनेजमेंट, तब लोगों को मैनेज करना, टीम को मैनेज करना सीखिए। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमी, मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। और आपको प्लान द वर्क, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको, उस काम को करने के लिए आपको प्लान करने की जरूरत है और उस प्लान के लिए आपको वर्क करने की जरूरत है। तो सफलता के एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आप जो भी चीजें करना चाहते हैं, तो आपके उसके जो काम करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट करना चाहते हैं, जो टारगेट पूरा करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, उसका आपको रोड मैप बनाना चाहिए, उसके स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और रोड मैप बना के, स्ट्रेटजी बना करके आपको प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि बिना प्लानिंग का क्या होगा कि हवा में तीर मारने जैसा हो जाएगा। मेहनत तो करेंगे आप, मेहनत तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम मेहनत तो करते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है। दोस्तों मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, मेहनत तो एक रिक्शा वाला भी करता है, लेकिन रिक्शा वाला मेहनत करके ज्यादा पैसा नहीं बना पाता। क्यों नहीं ज्यादा पैसा बना पाता है? क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन सही नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पीड तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, लेकिन स्पीड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन का होना। डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। तो डायरेक्शन यानी कि आपको प्लान करने की आपको जरूरत है। ये 10 मिस्टेक्स थे दोस्तों, जहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी केयर को जब स्टार्ट आपने किया है तो शुरू से लेकर अब तक में आपने क्या मिस्टेक किया है और कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। यदि इन मिस्टेक्स को यदि आप इम्प्रूव कर लेंगे तो आपको सफलता आपको मिलेगी। अब लास्ट टॉपिक पे बात करें तो 10 टिप्स ऑन हाउ टू इफेक्टिव होम मीटिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए, इस बिजनेस में सफल होने के लिए यदि मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मेन की फैक्टर ऑफ सक्सेस, सक्सेस का सबसे बड़ा की फैक्टर क्या है, तो मैं कहूंगा दोस्तों मोर एंड मोर होम मीटिंग्स। कितना ज्यादा ज्यादा होम मीटिंग्स आप करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होम मीटिंग का मतलब होता है कि आप 2-4 लोगों के साथ में मीटिंग करते हैं। जैसे जूम के ऊपर में भी आपने 4-5 लोगों को आपने कनेक्ट किया, क्योंकि 4-5 लोगों के साथ जब मीटिंग करते हैं, 6 लोगों के साथ, तो आप डेमो प्लान करने के साथ-साथ आप उनसे बात कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं आप। तो हमें होम मीटिंग करना चाहिए। तो होम मीटिंग क्यों करना चाहिए और क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि होम मीटिंग को करना बहुत ही कन्वीनिएंट होता है, ईज़ी होता है, नो कॉस्ट, किसी भी तरह का इसमें एक्सपेंसेस नहीं आते हैं।
और ये डुप्लीकेटेबल है, क्योंकि यदि हम बात करेंगे, आपने मोदी केयर को स्टार्ट किया अभी 10 दिन पहले। हेलो, आवाज आ रही है? आप में से जो को होस्ट है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। तो अजय सर, आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज। ओके सर, है ना? 5 मिनट्स और 5 मिनट्स। सर, तो डुप्लीकेशन, तो सबसे पहले चीजें क्या है कि आपको ये बिजनेस डुप्लीकेटेबल है। यदि मैं आपको बोलूं स्टार्ट किए और मैं आपको बोलूं कि आप 100 लोगों की मीटिंग कीजिए, 200 लोगों की मीटिंग कीजिए, है ना? तो ये आपके लिए कंडक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और भारी लगेगा। ये बिजनेस क्यों आसान है? क्योंकि 2-4 लोगों को, है ना, इनवाइट करना आसान है। और दोस्तों, ये बहुत ही प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव इसलिए भी होता है क्योंकि क्योंकि आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना आसानी से कर लेते हैं, और और होम मीटिंग में ही आसानी से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है। तो हमें क्या-क्या करना चाहिए होम मीटिंग करने के लिए? सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना चाहिए, चाहे आप घर पे कर रहे हैं या ज़ूम के ऊपर में कर रहे हैं, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ज़ूम पे भी यदि कर रहे हैं, तो आपको डिस्प्ले देख लीजिए, डेमो का मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, है ना? प्रेज़ेंटेशन का आप स्लाइड वगैरह चेक कर लीजिए। ये नहीं कि मीटिंग स्टार्ट किए और तब पता चला बीच में उठकर देख रहे हैं कि हल्दी कहाँ है, तो नील कहाँ है, तो बीटाडीन कहाँ है। तो आपको सारा चीज़ें, यानी कि तैयारी कर लेनी चाहिए। प्रिपरेशन इज द की। आपको तैयारी करना चाहिए, ये प्रॉपर वेलकम करना चाहिए। देखिए, आप कभी किसी शादी ब्याह फंक्शन में जब आपको इनवाइट करता है, तो आपको अच्छा लगता होगा कि जब आप शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं और आपको दरवाजे पे ही आपका वेलकम किया जाता है कि वेलकम मिस्टर प्रमोद जी, वेलकम मिस्टर नितेश जी, तो आपको अच्छा लगता है ना, कि हमें वेलकम किया गया। और यदि कोई शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं आप, इनवाइट तो किया, वहां जाते हैं, कोई वहां पूछने वाला नहीं है, गेट पे भी कोई नहीं मिला, अंदर भी गए कोई नहीं है, सब अपने दुनिया में मस्त है, तो आपको थोड़ा सा खराब लगता होगा कि बेकार जगह पे आ गए, यहाँ पे इज्जत ही नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप इज्जत चाहते हैं, उसी तरीके से जब आप नए गेस्ट को, चाहे वो जूम के ऊपर में हो, चाहे वो फिजिकल हो, है ना? तो आप जब भी, यदि आप घर पे बुलाते हैं, तो आपको नीचे उतर करके उनका उनका स्वागत करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। या जूम के ऊपर में भी आप आते हैं, तो उनको आपको प्रॉपर वे में वेलकम करना चाहिए। सर, आपका बहुत-बहुत वेलकम है। आपने अपने कीमती समय में से अपना समय निकाला हमारे साथ बिताने के लिए, आपका वेलकम है। तो आपको उनको प्रॉपर वेलकम करना चाहिए। एडिफाई द स्पीकर, कभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो होस्ट होते हैं, है ना, वो अपनी बखान करना शुरू कर देते हैं, मैं मेरा करना शुरू कर देते हैं। नहीं, उस दिन का जो प्लान का प्रेजेंटर है, जैसे आज अजय सर होस्ट थे और मैं प्रेजेंटर था, तो उसी तरीके से सपोज करते हैं कि जिस दिन यदि अजय सर यदि प्रेजेंटर होंगे और मैं यदि होस्ट हूँगा, तो मैं उनकी तारीफ करूँगा। मैं जीवीडी अलग चीज़ें हैं, ना नए लोगों को क्या पता जीवीडी क्या होता है, आरबीडी क्या होता है, या क्राउन क्या होता है, प्लैटिनम क्या होता है। मैं अपने डाउनलाइन को से जब मैं मीटिंग करवाता हूँ, तो मैं अपने डाउनलाइन को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो आप जिनको भी ये करते हैं, तो उनको क्या करना है, प्रॉपर वे में उनकी जो पोजीशंस हैं, जेन्युइन एडिफिकेशन करना है, झूठी तारीफ नहीं करना। झूठी तारीफ यदि करेंगे, तो वो चापलूसी हो जाएगा। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जिस तरीके से जूम मीटिंग में भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना? तो पता चला कि टीवी चालू है ना? खट्टर-पेटर बच्चों की है, तो टीवी चालू है, मोबाइल ये है, तो आप डिस्ट्रैक्शंस को घर में भी, या पेट्स हैं, किड्स हैं, टीवी, म्यूजिक, साउंड, मोबाइल फ़ोन, इस सब को, है ना, अवॉइड आपको करना, तब आप मीटिंग को अच्छा से कर पाएँगे। और जब भी मीटिंग करते हैं, ये होना चाहिए कीप इट सिंपल, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा में जाएँगे आप, उलझ जाएगा। जो सामने वाला का दिमाग क्या रहता है कि 30 से 40 मिनट ही उसका दिमाग कॉन्शस रहता है, उससे ज़्यादा लंबा यदि करेंगे, तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए आपकी जो भी प्रेज़ेंटेशन है, चाहे परिवर्तन की प्रेज़ेंटेशन करते हैं, डेमो प्लान की, या शुरुआत की प्रेज़ेंटेशन करते हैं, कोशिश ये होना चाहिए कि 40 टू 45 मिनट में वो प्रेजेंटेशन आपका समाप्त हो जाए। कीप इट शॉर्ट, यानी कि वही 30 मिनट्स हो तो और बेहतर है ना? मैक्सिमम 40 टू 45 मिनट। उस बीच में रिफ्रेशमेंट नहीं होना चाहिए, है ना? चाय बिस्किट वगैरह नहीं होना चाहिए। चाहे आप ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि ज़ूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, मैं तो फ़ोटो खींच लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि आप लोग, है ना? बहुत सारे लोग गंजी पहन के बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग एकदम सोए हुए हैं, खर्राटा ले रहे हैं, है ना?
और वो मीटिंग में बैठे सोए में खर्राटा ले रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग को नहाते हुए नहा रहे हैं और उसने डाल दिया। आपको बताएं, जितनी भी मीटिंग होती है उस सब का हम लोग फोटो ले लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं, है ना? और ये वायरल भी होता है, आपको मैं बता दूं। दूसरी मीटिंग में हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए इस तरह के लोग आते हैं। तो आप लोग को, है ना, रिफ्रेशमेंट, और जब भी मीटिंग को आपको अटेंड करना चाहिए, आपको डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन यदि आपको पूछना हो, शुरुआत में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर जो सेशन होना चाहिए वो लास्ट में होना चाहिए। पावर क्लोजिंग, हाँ ना, यूज ए 3 चॉइस क्लोजिंग। जब भी आप डेमो प्लान करते हैं तो आपको उनको 3 ऑप्शन देना चाहिए, है ना? 3 ऑप्शन देना चाहिए कि वो चेक से देंगे, पेमेंट करेंगे, या कैश से करेंगे, या एनएफटी ऑनलाइन करेंगे, आज करेंगे या कल शाम में करेंगे, है ना? तो आपको ऑप्शन देना चाहिए। उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं देना, 2 से 3 ऑप्शन देंगे ताकि उसका जवाब हाँ, है ना, हाँ में ही आएगा ज्यादातर जवाब। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बम फम, बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। मेरा एक मानना है, और मैंने इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया है बखूबी, कि कोई भी मीटिंग को, चाहे वो 1 टू 1 मीटिंग हो या होम मीटिंग हो, कोई भी मीटिंग को सक्सेसफुल तब तक नहीं मानी जाती है जब तक कि उस मीटिंग से दूसरी मीटिंग ना निकले। उस मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकलेगी तभी उस मीटिंग को सक्सेसफुल मानी जाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों अपने भाषा में जंपिंग थ्रू द विंडो कॉन्सेप्ट, एक घर से दूसरे घर कूदना। सपोज कीजिए कि यदि मैं एक होम मीटिंग करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग नोट कीजिए कि जैसे कि आपने मान लेते हैं कि एक होम मीटिंग किया, उस होम मीटिंग में 4 नए गेस्ट हैं आपके। तो आपको क्या करना है, उस मीटिंग को समाप्त वहीं पे नहीं करना, उस मीटिंग की समाप्त करना है कि आपको 4 लोगों में से आपको ये देखना है कि उसमें कौन ज़्यादा एक्टिव हैं। 1 लोग या 2 लोग, जो भी एक्टिव लोग हैं, उनके थ्रू कल की मीटिंग सेट कर लेनी चाहिए आपको, ज़ूम मीटिंग कल की, कि सर मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ आपके साथ में कल मीटिंग करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये काम कैसे होता है, रिजल्ट कैसे होता है। तो सर मैं आपको अपनी जूम की आईडी और पासवर्ड मैं सेंड करूंगा, और आपको अपने कम से कम 10 लोगों को सर सेंड करना है, 10 लोगों को इनवाइट करना। सर 10 लोगों को यदि इनवाइट करेगा तो 3 4 5 लोग जरूर होंगे। तो उस प्रोस्पेक्ट के थ्रू भी, या कुछ भी ऑर्डर दिया, कस्टमर हो या प्रोस्पेक्ट, उसके थ्रू भी हम एक मीटिंग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से, और इस तरीके से यदि आप करेंगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर हम करना तो चाहते हैं लेकिन मेरे पास लिस्ट ही नहीं है। सर करना तो चाहते हैं मीटिंग, हम कहाँ करेंगे? तो आप इस तरीके से अपनाइए ना, है ना, कि जो भी करते हैं आप प्रोस्पेक्ट के थ्रू प्रोस्पेक्ट निकालिए, दोस्तों के थ्रू दोस्त निकालिए। जैसे बहुत सारे आपके रिलेटिव ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर डायरेक्ट सुनना नहीं चाहते हैं, या नहीं करना चाहते, उनको पसंद नहीं करना। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि ठीक है सर, ठीक है दोस्त, जो भी है आपके रिश्ते में, है ना, लेकिन आप कुछ हेल्प तो कर सकते हैं। आप अपने जानने वाले जो कुछ दोस्त हैं, है ना, यदि आप मेरे को अच्छा दोस्त मानते हैं या अच्छा रिलेटिव मानते हैं, तो आप हमें हेल्प तो कर सकते हैं, है ना? तो बोलेगा क्या हेल्प करें? तो बोलिए कि आप अपने जान-पहचान के 10-20 लोगों का लिस्ट दे दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, और उन नंबर को कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। तो आप नेगेटिव से भी पॉजिटिव ले सकते हैं। दोस्तों आप यदि पॉजिटिव हैं, यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, यदि आप एक बिज़नेस एटीट्यूड से काम कर रहे हैं, आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके पास में ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके मन के अंदर में यदि बहाना चलेगा कि नहीं हमसे नहीं होगा, या बहानाबाजी करेंगे आप, तो शायद आप बड़ा नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपको क्या करना है, अपने आपको बहाना को आपको हटाना पड़ेगा, टाल-मटोल करना आप छोड़ दीजिए, तभी इस बिज़नेस में आगे बढ़ पाएँगे। और एक लास्ट चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे, तब आप कुछ क्वेश्चन आंसर पूछना चाहें तो कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, कि होम मीटिंग जो हमने लास्ट टॉपिक बताया, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर्स इस ज़ूम मीटिंग के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जिसके कारण से होम मीटिंग के कारण से बहुत अपार सफलता मिली है, और होम मीटिंग से ही बड़ी सफलता मिलती है। बहुत सारे आप देखिए एक होम मीटिंग से ऑन एन एवरेज आप करके देखिएगा, मैं आपको बताऊँ, यदि आप डेमो प्लान दिखाने लगते हैं आप, यदि आप एक होम मीटिंग यदि करते हैं, तो एक होम मीटिंग से ऑन एन एवरेज हमें लगता है कि यदि 3-4 लोग भी यदि होम मीटिंग के अंदर में है ना? तो उस होम मीटिंग से कम ऑन एन एवरेज 3000 का बिज़नेस आएगा आपको।
3000 का बिजनेस का मतलब है कि 1500 बीवी का आपका टर्नओवर आपको आएगा यदि आप होम मीटिंग कर रहे हैं तब। तो अब आप सोचिए यदि आपको सपोज महीने का यदि आपको 50,000 यदि आपको बीवी चाहिए, 50,000 बीवी यदि आपको चाहिए, तो आपको कितना होम मीटिंग आपको करने की ज़रूरत है या आपकी टीम में कितना होम मीटिंग होने की आपको ज़रूरत है। तो आप चेक कीजिए अपने डाउनलाइन आप चेक कीजिए कि आपके डाउनलाइन में कितने लोग होम मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत तो आपको अपने होम मीटिंग से करना पड़ेगा, है ना? शुरुआत आपको अपने होम मीटिंग से करना पड़ेगा कि आप कितना आप यदि होम मीटिंग में मास्टरी करते हैं, यदि होम मीटिंग आप करने लगते हैं, तो आपको रिजल्ट्स बहुत एक होम मीटिंग से ऑन एन एवरेज मैं बताऊं कि कम से कम 1000 से 1500 बीवी का बिजनेस आता ही है दोस्तों। अब ये सोचिए कि यदि आपको 50,000 पीजीबीवी यदि आपको महीने का चाहिए, तो कितना होम मीटिंग करना चाहिए? ऑन एन एवरेज 30 से 32 होम मीटिंग 30 होम मीटिंग यदि करते हैं, तो 45 से 50,000 पीजीबीवी का आपका बिज़नेस होगा और एक दिन में कम से कम हमें नियम तो कहता है कि एक दिन में हमें 2 होम मीटिंग्स पर डे करना चाहिए। लेकिन यदि आप 2 होम मीटिंग नहीं भी कर पाते हैं, तो कम से कम आपको एक होम मीटिंग तो करना ही चाहिए। यदि आप पार्ट टाइम पे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, आइडियली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक होम मीटिंग डेली कंडक्ट करके देखिए और देखिए कि किस तरीके से आपको मन माफिक आपको सफलता मिलती है। एक आदमी यदि एक होम मीटिंग यदि पर डे करते हैं, तो 30 दिन के अंदर में यदि बात करेंगे, तो 30 होम मीटिंग होगा। तो एक आदमी यदि चाहेंगे, तो कम से कम 30,000 से लेके 50,000 तक बीवी का बिजनेस निकाल सकते हैं। और सोच के देखिए यदि आपके टीम में 5 लोग होम मीटिंग करने लगे, 10 लोग होम मीटिंग करने लगे, तो कितना रिजल्ट आएगा। और ये भी आपको डायरी मेंटेन करने की जरूरत है कि डायरी में नोट कीजिए कि क्या हमने होम मीटिंग किया या नहीं किया। हमारे टीम के कौन कौन लोग होम मीटिंग कर कौन कौन लोग ऐसे हैं जो डेमो देना जानते हैं जूम के ऊपर में, प्लान देना जानते हैं। क्योंकि अब जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अब आपको टेक्नोलॉजी के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि सरकार भी कर रही है कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ आपको जीने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो आपको ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग कंडक्ट करना चाहिए अपने। और आप जब शुरू करेंगे होम मीटिंग, आप 7 दिन करके मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप 7 डेज खुद होम मीटिंग आप करके देखिए। देखिएगा 8वें दिन से आपका डाउनलाइन एक डाउनलाइन स्टार्ट कर देगा, उसके 8वें दिन देखिएगा दूसरा डाउनलाइन स्टार्ट कर देगा, उसके 8वें दिन देखिएगा तीसरा डाउनलाइन। हर सप्ताह देखिएगा एक डाउनलाइन आपके टीम में बढ़ता जाएगा। इस तरीके से मैं आपको बताऊं, एक महीने में आपको लगा करके आप शुरू भी किए हैं, आपको लगा करके कम से कम 4 से 5 होम मीटिंग प्रेजेंटर तैयार हो जाएगा, करने लगेगा। चूंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे आपका टीम आपका डाउनलाइन वैसा ही करेगी। तो आपको तैयार होना चाहिए होम मीटिंग करने के लिए, अच्छा करने के लिए। तो थैंक यू। ये रफ्तार का सेशन आज यहाँ पे समाप्त होता है। चूंकि ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन था, मेरे ख्याल से 1 घंटा 15 मिनट में ये प्रेजेंटेशन हो गया। तो जितनी भी चीजें हमने आपको बताया है, इन चीजों के बारे में आपको स्टडी करना है, इन चीजों के ऊपर में आपको काम करना है। जब स्टडी करेंगे, काम करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप में से कोई कुछ लोग पूछना चाहते हैं मुझसे, है ना? तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और मैं 5-10 लोगों से आपसे मैं बात कर सकता हूँ। आज का प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी, है ना? और आप बातचीत आपस में नहीं करेंगे, आज की प्रेजेंटेशन कैसी लगी। और सर बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। आप जो आज प्रेजेंटेशन दिए हैं वो लाजवाब थैंक रहा, यू सर। एकदम तो आप पूरी में से जो तरह भी से चीजें सुपर से भी ऊपर से, मतलब माइंड ब्लोइंग थैंक सर। यू। हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रेजेंटेशन सप्ताह में एक बार जरूर हो, क्योंकि हम लोग थोड़ा आलसी हैं और वाकई मेरे अंदर गुण है, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन आपके मार्गदर्शन और आपके याद दिलाने वाली जो अभी जो आपने पूरा प्रोग्राम दिखाया, उसमें जो गलतियां दिखाया, हमने बहुत सारी गलती को नोट किया है जो मेरे अंदर है। मैं आज से अपने आप को सुधार रहा हूँ, लेकिन हमको लगता है कि फिर एक सप्ताह में वो चीजें फिर से होने लगती है गलती। तो ये चलिए अजय बार सर, बार ये थैंक लगातार प्रोग्राम हो तो थैंक अच्छा रहेगा। थैंक यू अजय सर। मैं चाहता हूँ कि कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ, जो भी लोग हैंड रेज करेंगे।
मैं उनको अनम्यूट करूंगा और अजय सर जब उनका हो जाएगा हितेश तो कुमार फिर जी आप ना? उनको म्यूट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले ओके सर, हितेश कुमार। मिस्टर हितेश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो हितेश। सबसे पहले सर आप बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं सर, और आज बहुत स्मार्ट तरीके से सर बहुत कुछ आप सिखा दिए। थैंक यू। बहुत मजा आया सर, एक्चुअल सच में में सर। दो महीने से मैं बाहर था, कल मैं पटना पहुंचा हूँ, तो एक ही मेरे पास में कपड़े थे नहीं, है ना, तो दो शर्ट थे, उसी को फिर बदल करके पहनता पहनता बोर हो गया था। तो सर कल मैं बहुत पटना मजा पहुंचा आया हूँ। सर, और बहुत इंटरेस्टिंग सर आपका सेशन था, और मेरा इसमें एक डाउनलाइन भी है सर, और उम्मीद करेंगे सर वापस फिर सर उनके साथ में सर आपके सेशन को ज्वाइन करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हितेश, बहुत बढ़िया। हितेश, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपके आपके अंदर में बहुत ज्यादा पैशन है, मैंने देखा है, और बहुत यंग एज में हैं आप हैं, और मुझे थोड़ा जलन भी होती है ना, क्योंकि मैं एज ऑफ 33 रिटायर हुआ, आप हमसे पहले रिटायर हो सकते हैं। तो जिस तरीके से आप पूर्णिया में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हितेश, आप अपने एफर्ट को बढ़ाइए, होम मीटिंग्स की रफ्तार को बढ़ा दीजिए। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और अपनी जूम की होम मीटिंग को बढ़ा दीजिए, आपको बड़ी और अच्छी सफलता मिलेगी। और उम्मीद करता हूं कि इस साल के 2020 में क्या लेवल है, टारगेट है आपका जाने का? हितेश, शायद लगता है हितेश अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए हैं। वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र सर, वीरेंद्र सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मेरी आवाज जा रही है सर? आ रही है सर एक्चुअली आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। मुझे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। और एक्चुअली एक मेरा डाउनलाइन का सवाल है, मुझे कुछ दिन पहले ही पूछ रहा था। पता नहीं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपसे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। वो पूछ रहा था कि वीरेंद्र भैया, आप मुझे बताते रहते हैं ये कि मोदी जी भी मेक इन इंडिया सपोर्ट करते हैं, और आप समीर मोदी साहब भी करते हैं, हम लोग भी जो भी है मोदी केयर को प्रमोट करते हैं। बट इसमें क्या है कि कुछ प्रोडक्ट जो है चाइना से इंपोर्ट करके और यूएसए से इंपोर्ट करके हमारे प्लेटफॉर्म जैसे है, और उसको हम लोग प्रमोट करते हैं। तो ये क्या हम लोग सही करते हैं? किसी दिन हमसे कोई पूछ लेगा नया प्रोस्पेक्ट कि आप ये जो चाइनीज इंपोर्टेड सामान समझ गया सर, आपकी ये क्वेश्चन, प्रमोट करते आपकी हो, क्वेश्चन तो को ये मैं समझ गया। मैंने उसका क्या जवाब दिया जाए, वो ऐसा पूछ रहे थे। सर अभी पहले चीज तो मोदी केयर हिंदुस्तानी कंपनी है सर, लेकिन कुछ चीजें टेक्नोलॉजी है सर ऐसी जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी है, जो इंडिया में नहीं होती है सर। तो उस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए। ठीक सर, पैकेजिंग में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मोदी केयर के सर, वो सारी की पैकेजिंग इंडिया के अंदर में होती है सर। राइट सर। रॉ मटेरियल, जो कुछ रॉ मटेरियल होते हैं सर जो इंडिया में होते नहीं है सर, है ना, और उसको उसको फॉरेन से लाए। अभी तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, तो इसके ऊपर में विचार होगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है सर जो टेक्नोलॉजी फॉरेन की है, ये समाप्त हो नहीं पाएगा सर। तो जो रॉ मटेरियल है सर, यदि आपको बेस्ट चाहिए सर, तो वो आपको जो चीजें जहाँ की जो एक्सपर्टाइज है सर, वो आएगा ही वहां से सर। जैसे एग्जांपल में बताऊं, यदि आपको जिनसिंग लेना है, तो जिनसिंग जो है सर वो इंडिया में होती नहीं है सर। ओके सर, तो जिनसिंग होती नहीं है, तो आपको जिनसिंग जो है वो कोरिया से आएगा, क्योंकि बेस्ट जिनसिंग कोरिया में ही होती है सर। तो इसी तरीके से जैसे अर्बन कलर कॉस्मेटिक्स है सर, अर्बन कलर की जो टेक्नोलॉजी है सर, वो इंडिया में नहीं है सर, वो जर्मनी और इटली के पास है सर, तो वो वहीं से आएगा सर। ठीक सर। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, हाँ, सारी की पैकेजिंग यहाँ होती है, रेवेन्यू यहाँ होती है, क्योंकि उसका मतलब ये क्या होता है कि बाहर पैसा नहीं जाना चाहिए। तो ये सोचिए कि जो भी चीज आती है उसमें 20% से ज्यादा बाहर नहीं जाती है, वो टोटल इंडिया में हमारे आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इंडिया में रहती है सर। नहीं, बट उनका सवाल था कि ये इम्पोर्टेड बाय मोदी केयर है, जो फ्रीडम सैनिटरी पैड है वो टोटली मेक इन चाइना है। सर वही तो मैं बोला, जो तो चीजें उसका जो टेक्नोलॉजी है सर, वो क्या इंडिया में डेवलप नहीं हो सकता? नहीं है इंडिया में सर, तो बहुत नहीं सारे है सर, सैनिटरी पैड नहीं बनते है हैं। सर, तो वो क्वालिटी नहीं है ना सर, वो टेक्नोलॉजी नहीं है ना सर। क्यों लिपस्टिक पे अच्छा इंडिया अच्छा। में नहीं बनता है सर? जिनसिंग इंडिया में नहीं है सर।
सफेद मूसली जो होता है सर, सफेद मूसली वो इंडिया में ही होता है सर, वो जिनसिंग में पड़ जाती है सर, लेकिन सफेद मूसली और जिनसिंग में हजारों गुना का फर्क है सर। तो जो चीजें, जो टेक्नोलॉजी बाहर की है सर, है ना, तो वो आएगा सर, बाहर से आएगा, ठीक है। तो अभी सर 21वीं सदी में इस सब चीज के ऊपर में ना ध्यान दें, ठीक सर, क्योंकि यदि आपको बेस्ट चाहिए सर, समीर मोदी का टारगेट है कि दुनिया में बेस्ट से बेस्ट जो चीजें ला करके, क्या लगता है सर कि आज जितने मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये मोबाइल जो बाहर से आ रही हैं, जो भी बेस्ट से बेस्ट है, इंडिया का मोबाइल होगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन जो टेक्नोलॉजी वो बना रही है सर, वो टेक्नोलॉजी मुश्किल है सर। अब एप्पल है, मान लेते हैं, तो एप्पल जो टेक्नोलॉजी है सर, वो अपने यहाँ नहीं है सर, तो उसको जो उस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं सर, तो उसको यूज करना ही पड़ेगा सर, ठीक है। तो ये सब चीज सर हमारे आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है सर, इसीलिए बेहतर होगा कि अपने बिजनेस को बढ़ाने में ज्यादा एनर्जी लगाया जाए। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके थैंक यू। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप जी राजीव सर का आया है, राजीव सर। जी गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ हेलो, बोलिए सर, आ रही है, बोलिए। आज का सेशन बहुत ही आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सर। और मैं आपको बराबर सुनता हूँ और जब भी आप आते हैं कुछ ना कुछ नया चीजें बताते हैं और जो बहुत काम की बातें होती है, तो आज बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर। आपका क्या टारगेट है सर करने का? सर इस महीने मेरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्लियर होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया राजीव सर, बहुत बढ़िया। चलिए कांग्रेचुलेशन सर, और आप कीजिए, ऑल द बेस्ट सर। जी थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर। ओके सर। मृगांक सर, मृगांक सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। थैंक यू सर, वेलकम टू पटना सर, वेलकम बैक टू पटना सर। थैंक यू सर। आज का मैं आपके सेशन पास सर बहुत ही लाजवाब था और वाकई सर जो ये सेशन जो है, जो रफ्तार नाम था, ये वाकई में हम सभी के मोदी केयर के जीवन में जरूर ये रफ्तार पकड़ेगा और उसी रफ्तार से हमारा बीवी पीवी और हमारा रोकड़ा भी बढ़ेगा सर। थैंक यू इस सेशन को, और आपसे ये सेशन सुन करके सर और ज्यादा बहुत। थैंक यू मृगांक सर, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपके अंदर में बहुत गहराई है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। एकदम आपकी टीम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कर रही है और भगवान से मनाते हैं कि आप और आपकी टीम ऐसे ही सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजन सर कुछ पूछना चाहते हैं? राजन सर आपने हैंड रेज किया है। राजन सर सुन पा रहे हैं? राजन सर, चलिए कोई बात नहीं है। आप में से जो भी लोग को होस्ट हैं, आप में से और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं पूछना चाहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से मिल करके अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। फिर लास्ट में एक ही चीजें कहना चाहूंगा कि इट्स ए टाइम टू बिग लिप। ये वक्त है बहुत बड़ा करने का, बहुत अच्छा करने का। अर्चना मैम। जी अर्चना मैम जी। जी हेलो सर। जी मैम। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे मैम? बढ़िया है सर। हाँ सर, आज आपका सेशन तो जबरदस्त रहा क्योंकि मेरी टीम के कुछ लोग आज एंजॉय किए थे इस चीज को, क्योंकि पहले परिवर्तन और वो शुरुआत देख नहीं पाए थे, तो हम कुछ ना कुछ परिवर्तन और शुरुआत अपनी तरफ से बताए हुए थे और आज आपका रफ्तार देख करके उनको बहुत अच्छा लगा। मैसेज भी आया कि बहुत अच्छा सर का सेशन है, पहले हम लोग को पता नहीं था। उन्हीं के टीम में